हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सब अपने घर पे महामारी में आप अपने घर पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे होंगे और घर पे पूरी तरह से अध्ययनरत कार्य में जारी रखे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस टॉपिक में कुछ बेहतर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज का टॉपिक आपके लिए कुछ बेहतर सीख दे सकता है। जैसा कि मैंने अपने अगले टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था सम इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को बताया था। आज मैं आपको यूनिट सेकंड पे लेके चल रहा हूँ। इस यूनिट सेकंड पे भी आपको कुछ बेहतर मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, लेके चलते हैं यूनिट सेकंड, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इंग्लिश। So guys, we are going to start it now. First of all, this is very interesting fact of the things. Some important interesting fact of English के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसे आप जानते नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज हम इस चीज़ को देखते हैं कि हम कोई वर्ड तो देखते हैं, उस वर्ड को कभी ये नहीं क्लियर कर पाते हैं कि ये सही है या गलत है। उसे हम क्लियर नहीं कर पाते और उसके साथ साथ हम लोग कन्फ्यूजन में बने रहते हैं। उस शब्द को क्या कर सकते हैं। ऐसा कोई माइंड में ऐसा वर्ड है आपके पास कि जिसमें एक भी वोवेल ना आए? ऐसा कोई वर्ड आपके पास है जिसमें एक भी वोवेल ना आए? तो दोस्तों, अगर नहीं है तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एक ऐसा वर्ड है जो 6 अक्षरों का समायोग लेकर, 6 अक्षरों का समूह लेकर चलता है और जिसमें एक भी वोवेल नहीं है, मतलब स्वर का नामो निशान नहीं है। वो वर्ड कौन सा है? पहला वर्ड है रिदम, RHYTHM, रिदम। रिदम, RHYTHM। रिदम मीन्स ताल लय, इसे बोलते हैं ताल लय, सुर, ताल या लय। तो रिदम। अब सोचिए, देखिए दोस्तों, RHY, इसके बीच में कहीं आपको AEIOU देखने को नहीं मिला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रिदम ही एक मात्र या एक्सक्लूसिव वर्ड है, यूनिक वर्ड है कि जिसमें एक भी आपके वोवेल नहीं आते हैं। ठीक है, आपके लिए इंटरेस्टिंग और बहुत जानकारी की चीज़ है ना दोस्तों। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं, अब वो कुछ अलग है। दोस्तों, आज हम लोग कभी कभी ऐसा यूज़ करते हैं कि हम अपने डेली रूटीन में हम उसे बोल तो देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसे देखें तो हम कुछ बेहतर सीख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कुछ नया। जैसे क्या होता है, एक फैक्ट लेते हैं, ऐसा कोई वर्ड है, ऐसा कोई शब्द है जो दोनों तरफ से एक जैसा पढ़ा जाता है, एक ही पढ़ा जाए दोनों तरफ से, मतलब दाएं से बाएं तरफ पढ़ा जाए तो भी एक ही पढ़ा जाए, बाएं से दाएं तरफ पढ़ा जाए तो भी, दाएं और बाएं दोनों तरफ से एक ही पढ़ा जाता है दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल। अब वो दोस्तों कौन सा है? आपने इस मीनिंग को जरूर देखा होगा। लेवल देखा होगा, तल, स्तर, लेवल हो गया। और या तो MADAM, चाहे आप इधर से पढ़िए, चाहे आप दाहिने तरफ से बाएं तरफ पढ़िए, चाहे बाएं से दाएं तरफ पढ़िए, आपको दोनों तरफ ये मीनिंग पूरी तरह से आपको एक ही लगेंगे। और इन वर्डों को, अगर ऐसा कभी वर्ड आपको देखने को मिले तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक, PALNDROMIC, पैलिंड्रोमिक वर्ड। यानी पैलिंड्रोमिक वर्ड क्या होते हैं? वे वर्ड जो दाएं और बाएं यानी कि दोनों तरफ से एक ही ताल और एक ही लय में बोले जाते हैं या एक ही स्वर में बोले जाते हैं। पूरी तरह से इनमें कोई चेंजिंग नहीं होता, चाहे आप दाएं से पढ़िए चाहे बाएं से पढ़िए। अगला टॉपिक जो है
वो तीसरा पॉइंट, दिस इज द बेस्ट फैक्ट ऑफ द थिंग्स। तो अगला टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टारगेट है, ये है कि ऐसा कोई वर्ड है माइंड में, ऐसा आपके दिमाग में कोई ऐसा वर्ड है जो चाहे ऊपर से पढ़ा जाए चाहे नीचे से पढ़ा जाए बिल्कुल सेम पढ़ा जाता है। ऐसा कोई वर्ड है कि हाँ, जो बिल्कुल चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, उसको सीधा करेंगे तो सीधा तो पढ़ा ही जाएगा, उल्टा भी करेंगे तो भी वही पढ़ा जाएगा। तो अगर आप गेस कर सकते हैं, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, अगर आया है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट में से जैसे जरूर बता सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। वो वर्ड है आपको SWIMS, स्विम्स। स्विम्स एक ऐसा वर्ड है जिसे ऊपर नीचे दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो इसे यही स्विम्स ही पढ़ा जाएगा, स्विम्स। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं इस डिजिटल बोर्ड को ऊपर नीचे कर पाऊंगा। आप अपनी कॉपी में या कहीं पे लिखने के बाद उसे मिरर के सामने रखेंगे, उसे नीचे करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये स्विम्स ही दिख रहा है। ऊपर करेंगे तो भी लगेगा, नीचे करेंगे तो भी, ठीक है, ये स्विम्स लगेगा। दोस्तों अगर ऐसे वर्ड आपको कहीं देखने को मिले तो इन वर्डों को क्या कहते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, इन्हें एम्बीग्राम्स बोलते हैं। एम्बीग्राम्स, AMBIGRAMS, एम्बीग्राम्स, एम्बीग्राम्स वर्ड, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे वर्ड आपको मिले कि इस तरीके से देखने को मिले तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एम्बीग्राम्स वर्ड है। एम्बीग्राम्स वर्ड वे होते हैं अगर आपके पास कोई दूसरा वर्ड मीनिंग आपको मिले कि हाँ हमें कुछ दूसरा देखने को मिल सकता है तो आप जरूर कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। ये रहा आपका अगला फैक्ट। अब हम लोग लेके चलेंगे नेक्स्ट टारगेट। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आएगा। रिदम एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक भी वोवेल नहीं पाए जाते हैं, 6 अक्षरों का ये समूह है। लेवल एंड मैडम ऐसा वर्ड है जिन्हें पैलिंड्रोमिक वर्ड बोलते हैं, और ये पैलिंड्रोमिक वर्ड इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये दोनों तरफ से एक ही पढ़े जाते हैं। अब ने आपको स्विम्स बताया, स्विम्स एक वर्ड है जो ऊपर नीचे दोनों तरफ से बिल्कुल सेम पढ़ा जाता है, इसे हम लोग एम्बीग्राम्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ठीक अगला टारगेट लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और इसे क्लियर करते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये 4 पॉइंट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कभी कभी ऐसे यूजेस देखते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे दोस्तों द, THE, द मीन्स क्या होता है, किसी को मालूम है? नहीं मालूम होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो आज मैं आपसे पूरी तरह से अवगत करा दूंगा कि द से जानकारी आपको मिल जाएगी। द मीन्स होता क्या है और कहाँ इसे द पढ़ा जाता है और कहाँ इसे दी पढ़ा जाता है। तो दोस्तों देर किस बात की, लेके चलते हैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट में, और यहाँ पे बताएंगे द और डी में डिफरेंट क्या होता है। द, THE, द और डी का यह सीक्वेंस देखा जाए, द मीन्स होता है वो, द मीन्स वो होता है। अब ये कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो जरूर हो सकता है। हम आपको बताएंगे द मीन्स वो होता है कैसे। जैसे क्या होता है, मुझे वो कार पसंद है या मुझे वो घड़ी पसंद है तो हम लोग बोलते हैं आई लाइक द वॉच, आई लाइक द वॉच, मुझे वो घड़ी पसंद है, ठीक है। जैसे क्या होता है, मुझे, ठीक है, वह घर पसंद है तो आई लाइक द हाउस, आई लाइक द हाउस, आई लाइक द हाउस। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों फैक्ट देखिए, समझिए कि आई लाइक द वॉच एंड आई लाइक द हाउस। मुझे वो घर पसंद है, मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे वो दुकान पसंद है, मुझे वो आदमी पसंद है, ठीक है, मुझे वो किताब पसंद है। ऐसा जब बोलना हुआ तो वहाँ पे द का मतलब क्या होता है, वो होता है। और दोस्तों अब लेके चलते हैं, द को कहाँ द बोला जाता है, THE को कहाँ द बोला जाता है और कहाँ दी बोला जाता है। तो द और दी में अंतर देखिए दोस्तों। द जो होता है अगर किसी वॉवेल के साथ कभी क्या काम करे, ठीक है, THE कभी वॉवेल के साथ स्टार्टिंग में अगर आए तो वहाँ पे दी बोला जाता है। वॉवेल के साथ आएगा तो दी और कॉन्सोनेंट के साथ आएगा तो द। जैसे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है, THE एप्पल, THE यहाँ पे क्या बोला जाएगा, दी एप्पल, दी एप्पल,
एप्पल या दी एप्पल, श्योर दी एप्पल। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, दी इंक पॉट, दी इंक पॉट, दी इंक पॉट दवात, तो यहाँ THE दी इंक पॉट। अब यहाँ पे ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे THE क्यों पढ़ा जा रहा है, रीजन क्या है कि यहाँ दी इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से अलग है और ये स्वर से शुरू हो रहा है, वॉवेल से शुरू, तो वॉवेल से शुरू होगा तो दी पढ़ा जाएगा और कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो द पढ़ा जाएगा। अब कॉन्सोनेंट का भी ले लेते हैं और यहाँ पे पूरा फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। तो दिस इज द, जैसे क्या होता है, द हाउस, द डोर, द कार, इट इज, बहुत से ऐसे हैं, आप ये समझ सकते हैं, दो ही तरीके से आप ये क्लियर कर सकते हैं, द हाउस, द डोर, द कार, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। कॉन्सोनेंट से कोई पॉइंट स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ रखेंगे कि वहाँ पे आपको द बोलना है, और दी कब बोलना है, द तब बोलना है जैसे कभी भी उस फैक्ट में आपको यूज करना है जब कभी वॉवेल से शुरू होता है, तो द हाउस, द डोर, द कार। ये पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये पूरी तरह से जानकारी हो गई हो कि द और दी में क्या अंतर, कहाँ द पढ़ा जाता है, कहाँ दी पढ़ा जाता है और द का अर्थ क्या होता है। तो अब लेके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ 5वां पॉइंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे। आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ऐसा कोई वर्ड आपको बताना है दोस्तों कि जहाँ पे इसका स्टार्टिंग UND से होता है और अंत भी उसी UND से होता है, ठीक है, UND से शुरू हो और UND से खत्म हो। गेस कर सकते हैं, अगर गेस करेंगे तो टाइम बीतेगा, फिलहाल हम आपको टाइम नहीं पूरा करेंगे, बस आपको बताएंगे कि आपको जानकारी देंगे कि हाँ ऐसा वर्ड है, सिर्फ एक मात्र ऐसा वर्ड है जो UND से शुरू होता है और UND से खत्म हो जाता है। तो UND यू नो दोस्तों, UND अगर बात करते हैं तो 5वां पॉइंट हमारा है, और UND का कौन सा पॉइंट है, तो UNDERGROUND, इसे क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड। देखिए UND यहाँ भी आया है, UND यहाँ भी आया है, तो ये एक ऐसा वर्ड है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमें पूरी तरह से मिल जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास UND दोनों तरफ से मिल गया, तो ऐसा वर्ड है जिसे हम स्टार्टिंग से UND देखने को मिल रहा है, अंत में भी ये UND देखने को मिल रहा है। कैसा लगा है दोस्तों वीडियो, और जहाँ तक करते हैं आशा कि आपको यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इट्स नाउ और नेवर। अभी से सीखे सर हो सकता है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों आप हमने से यूं ही बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको नए से नए वीडियो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इंग्लिश के नए चुनिंदे फैक्ट को ले आकर आप तक प्रस्तुत करता रहूं। तो दोस्तों आपका अपना साथी मनीष कुमार आपसे अलविदा लेना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए दैट्स ऑल फॉर नाउ।